एक गांव में एक किसान जहरीले सांप के काटने के बाद जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। आसपास कोई डॉक्टर न होने और तूफान के कारण यात्रा करना असंभव होने के कारण उसके परिवार ने सारी उम्मीद खो दी थी। अपनी निराशा में वे गांव के श्री स्वामी समर्थ के छोटे से मंदिर की ओर मुड़े और चमत्कार की याचना की। अचानक भगवा वस्त्र पहने एक आदमी उनके दरवाजे पर प्रकट हुआ, जिसके हाथ में जड़ी बूटियों का एक छोटा बंडल था। बिना कुछ कहे उसने एक लेप तैयार किया और उसे किसान के घाव पर लगा दिया। वो आदमी फुसफुसाया, डरो मत, स्वामी यहां है। कुछ ही मिनटों में किसान की हालत स्थिर होने लगी। परिवार ने रहस्यमय अजनबी को धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा, लेकिन वह चला गया था। अगली सुबह वे आभार व्यक्त करने के लिए मंदिर गए, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अजनबी द्वारा इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियां वही थी जो स्वामी समर्थ की मूर्ति के चरणों में रखी गई थी। परिवार के लिए यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह स्वामी का दिव्य हस्तक्षेप था, जो उन्हें उनकी शाश्वत उपस्थिति और सुरक्षा की याद दिलाता था। भारत के आध्यात्मिक क्षेत्र में, जो अपने दिव्य अवतारों के लिए जाना जाता है, एक नाम अद्वितीय भक्ति और चमत्कारों के साथ गूंजता है, श्री स्वामी समर्थ। भगवान दत्तात्रेय के चौथे अवतार के रूप में जाने जाने वाले श्री स्वामी समर्थ की दिव्य उपस्थिति भक्तों को आशीर्वाद देती रहती है, यहां तक कि सदियों बाद भी, जब वे इस सांसारिक धरातल से गायब हो गए। ये उस शाश्वत संत की कहानी है जो समय और स्थान से परे है और लाखों लोगों के जीवन को छूता है। श्री स्वामी समर्थ को भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है, जो संकट और आध्यात्मिक अंधकार के समय मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए प्रकट हुए थे। जबकि स्वामी समर्थ की सही जन्म तिथि दिव्यता में लिपटी एक रहस्य बनी हुई है। आध्यात्मिक ग्रंथ और भक्त उनकी उत्पत्ति को वर्तमान आंध्र प्रदेश में स्थित प्राचीन शहर पीठापुरम से जोड़ते हैं। यहां एक बच्चे के रूप में उन्होंने असाधारण गुण प्रदर्शित किए, जो उनके दिव्य स्वभाव का संकेत देते थे। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और एक भिक्षु के रूप में भटकने लगे थे। हिमालय और अन्य पवित्र स्थानों में सदियों तक गहन ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास में लगे रहे। अंत में वे 19वीं शताब्दी के आसपास महाराष्ट्र के अक्कलकोट में प्रकट हुए और इसे अपना प्रगट स्थान या दिव्य रहस्योद्घाटन का स्थान बनाया। अक्कलकोट में उन्होंने अपनी असीम आध्यात्मिक शक्तियों और करुणा को प्रकट किया और उनकी शरण में आने वाले सभी लोगों को मार्गदर्शन, सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान किया। वे जाति, पंथ और धर्म से परे प्रेम और दया के सार्वभौमिक सिद्धांत को मूर्त रूप देते हुए आशा की किरण बन गए। स्वामी समर्थ का जीवन आकर्षक और चमत्कारी प्रसंगों से सुशोभित है, जो विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करते रहते हैं। इस दिव्य अवतार के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य इस प्रकार है। 1. कालातीत पथिक। माना जाता है कि अक्कलकोट में प्रकट होने से पहले स्वामी समर्थ ने व्यापक रूप से यात्रा की थी। काशी, रामेश्वरम और गिरनार जैसे पवित्र स्थानों का दौरा किया और अन्य संतों और ऋषियों के साथ चर्चा की। ये यात्राएं सदियों तक चली, जिससे उनके अस्तित्व का रहस्य और गहरा होता गया। 2. समझ से परे चमत्कार। स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने समय के दौरान अनगिनत चमत्कार किए। असाध्य रोगों को ठीक करने से लेकर परेशान मन को शांति प्रदान करने तक उन्होंने बिना किसी मान्यता की मांग किए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक में उन्होंने एक मृत बच्चे को केवल एक नजर से पुनर्जीवित किया। 3. सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता। भक्तों ने अक्सर पाया कि स्वामी समर्थ उनके गहरे भय, इच्छाओं और विचारों को बिना कुछ कहे ही जान लेते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी दृष्टि आत्मा में प्रवेश कर सकती थी, जिससे स्पष्टता और मुक्ति मिलती थी। 4. सभी के लिए आशीर्वाद। स्वामी समर्थ की कृपा केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, जानवरों को भी उनका आशीर्वाद मिला। स्वामी द्वारा पक्षियों
और जानवरों से संवाद करने की कहानियां बहुत हैं। अक्सर उनका उपयोग अपने संदेश देने के लिए करते थे। 5. सरलता के माध्यम से शिक्षाएं। लंबे प्रवचनों के बजाय स्वामी ने सरल शब्दों और कार्यों के माध्यम से गहन शिक्षाएं दी। उनका प्रसिद्ध वाक्य भ्यू नकोस्मि तुझ्या पाठिष्या है, यानी डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, भक्तों के साथ गहराई से गूंजता रहता है। और ये सच भी है। न सिर्फ इस देश से बल्कि विदेशों से भी अनेक भक्तों का ये अनुभव है कि जब वो संकट में थे और उन्होंने स्वामी को पुकारा, तब श्री स्वामी समर्थ ने न सिर्फ अपने होने का संकेत दिया, उन्हें संकट से बाहर भी निकाला। 1878 में अपने भौतिक रूप को छोड़ने के बाद भी श्री स्वामी समर्थ की उपस्थिति स्पष्ट है। दुनिया भर के भक्त रहस्यमय और चमत्कारी तरीकों से उनके आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। कुछ लोग संकट के समय में उनके दिव्य हस्तक्षेप की रिपोर्ट करते हैं, उनकी सुरक्षात्मक उपस्थिति को महसूस करते हैं। अन्य लोग उन्हें सपनों या दर्शन में देखने का दावा करते हैं, जो मार्गदर्शन और आश्वासन देते हैं। कई चमत्कार, जैसे कि जानलेवा बीमारियों से ठीक होना, वित्तीय सफलताएं और व्यक्तिगत संघर्षों का समाधान, उनके अदृश्य हाथ के कारण होते हैं। स्वामी समर्थ को पत्र लिखने की परंपरा उनकी शाश्वत उपस्थिति का एक और प्रमाण है। माना जाता है कि प्रार्थनाओं और कृतज्ञता से भरे ये पत्र उन तक पहुंचते हैं और भक्तों को अक्सर अपनी इच्छाएं जल्द ही पूरी होती हुई मिलती है। स्वामी समर्थ की विरासत अक्कलकोट से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें समर्पित मठ और आश्रम भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों में पाए जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल आस्था को प्रेरित करती है, बल्कि सेवा, करुणा और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण में निहित जीवन शैली को भी प्रेरित करती है। स्वामी समर्थ की विरासत अक्कलकोट से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें समर्पित मठ और आश्रम भारत और विदेशों के विभिन्न हिस्सों में पाए जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल आस्था को प्रेरित करती है, बल्कि सेवा, करुणा और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण में निहित जीवन शैली को भी प्रेरित करती है। अगर आप चाहते हैं कि हम भक्ति की शक्ति चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही दिव्य शक्तियों की वीडियो आप तक पहुंचाते रहे, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों का मानना है कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना स्वामी की शिक्षाओं का सम्मान करने के सबसे महान तरीकों में से एक है। दयालुता, दान और प्रेम के कार्य उनके दिव्य संदेश को दर्शाते हैं। हर प्राणी में ईश्वर को देखना। श्री स्वामी समर्थ केवल अतीत के संत ही नहीं हैं, बल्कि आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करने वाली एक जीवित शक्ति है। उनका शाश्वत वादा भ्यू नकोस्मि तुझ्या पाठिषि आहे, यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उन भक्तों के दिलों में गूंजता है जो सांत्वना, शक्ति और चमत्कार के लिए उनकी ओर मुड़ते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा भौतिक क्षेत्र से परे है, हमें याद दिलाती है कि विश्वास और भक्ति नश्वर और शाश्वत के बीच की खाई को पाट सकती है। आइए हम मानवता के शाश्वत संरक्षक श्री स्वामी समर्थ को श्रद्धापूर्वक नमन करें, जिनके आशीर्वाद से असंख्य आत्माओं का मार्ग रोशन होता है। अगर आप भी अपनी इस भक्ति की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो कमेंट में ओम श्री स्वामी समर्थ जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।